ये कितना क्यूट है ना गाइज। मन कर रहा है कि काश ये बड़ा होता और मेरे नाप का होता और मैं इसको पहनती। ये इतना क्यूट लगता है कि ये हमेशा शोकेस में रखा ही रहता है। जब मेरे घर में हॉल में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे टीवी है, तो टीवी के ऊपर कांच है, वहीं पे ये रखा रहता है देखने के लिए। मम्मी बोलती थी कि ये साचू का चरण पादुका है, तो ऐसे ही रखा रहता है। ये साचू जब से आया है 2 या 3 बार ही पहनी है, उससे ज़्यादा नहीं पहनी है। हेलो गाइज, वेलकम टू सॉल्यूशन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बैकग्राउंड देख के पता ही चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि साची के नाना जब आए थे, मौसी और नाना, तो वो लोग साची के लिए क्या क्या लाए थे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये है साचू का वाकर। तो ये पापा यहाँ पे आके खरीदे थे, क्योंकि बत्ती से लाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ट्रेन से इतना भारी लेके आना ठीक नहीं था। तो पापा यहाँ आए, पापा सुबह में आए थे, दोपहर में मार्केट से गए खरीद के लाए। तो ये साचू का पिंक कलर का वाकर है। जब से आया तब से जब उसका मन करता है तो इसमें बैठा देते हैं, तो किचन में चली जाती है। जब मैं खाना बनाती हूँ किचन में, तो वहाँ जाके जितना भी डब्बा वगैरह है सब पकड़ती है, गिराती है, ये सब करती है। ये उसका जॉनी है। जॉनी का आँख नाक मुंह सब गायब हो चुका है, क्योंकि एक नहीं, 21 अक्टूबर को पापा आए थे, तब वाकर आया था। तब से लेके जॉनी जॉनी का क्या हाल हो गया है, जॉनी ही जाने बेचारा। तो ये है साचू का वाकर। दूसरा ये है उसकी डॉल। और इससे भी साची ज़्यादा नहीं खेलती है, क्योंकि जितनी बड़ी साचू है उतनी बड़ी उसकी डॉल है। तो जब ये दे देते हैं साचू को खेलने के लिए, तो वो इससे खेलती कम है, इसकी पिटाई ज़्यादा करती है, इसको हाथ पैर से पीट पीट के फेंक देती है। तो ये भी वैसे ही पड़ी है, वैसे ही रखी रहती है। जब वो बड़ी होगी तो खेलेगी इसके साथ। तीसरा है ये ये जब साचू रोने लगती है, मतलब खाना नहीं खाती है या फिर रोने लगती है घूमने उमने के लिए, तो इससे उसको चुप कराया जाता है, इसको बजा के। अभी ये थोड़ा थोड़ा कड़ा है, मतलब सॉफ्ट नहीं है, तो साचू इससे कम ही खेलती खेलती है, बट कम खेलती है। इसके बाद है ये झुनझुना। तो ये मम्मी देती थी साचू के लिए कि साचू खेलेगी, तो इसके दोनों साइड था, इससे खेलती भी थी अच्छे से ऐसे पकड़ के। बट ये जब से टूट गया है तब से साचू को हम देते ही नहीं खेलने के लिए, क्योंकि ये नुकीला है ना, तो वो हमेशा मुंह में डालती है तो उसको लग जाएगा मुंह में, तो इसलिए मैं उसको नहीं देती हूँ। बहुत ही कम देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो वो भी देते हैं, तो साथ में या तो अंशु बैठी रहती है या तो मैं, तभी देते हैं, नहीं तो वो अपने मुंह में इसको ऐसे ऐसे डाल के चोट लगा लेगी, तो इसलिए बहुत कम देते हैं। ये दोनों साइड था तो अच्छा था, वो मुंह में नहीं डाल पाती थी, बट अभी ये एक साइड का टूट गया तो वो मुंह में डाल दी। तो ये भी खेलती है, कम खेलती है। इसके बाद है इसके बाद है ये तो मेरे ख्याल से बचपन में सभी लोग खेले होंगे इससे। वो निकल गया। इससे सभी लोग खेले होंगे। इसमें म्यूजिक भी है। तो ये उसके लिए आया था फ़ोन, क्योंकि जब मेरा फ़ोन और मम्मी का फ़ोन साचू, उसमें मेरे शादी का एल्बम नहीं बोल सकते, कैसेट नहीं बोल सकते, उसमें एक सॉन्ग ही है, तेरा फितूर करके। तो वो बजता है ना, साचू हमेशा वही सुनती, हमेशा सुनती। कभी मैं उसका रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। उसकी दीवानी है वो तेरा फितूर, जिसमें मेरे शादी का, मेरा और बाबू का है फोटो वगैरह, वो वही देखती है। तो हमेशा वही देखती थी। तो मैं मम्मी और अंशु से बताई थी, तो अंशु उसके लिए फ़ोन लेके आई है, बट इससे भी वो नहीं खेलती है। पता नहीं, अभी वो छोटी है। हाँ, जब थोड़ी और बड़ी होगी, अभी तो उसका 8वां मंथ चल रहा है, शायद 9-10 तक वो सब चीज़ों से खेलने लगे, तो इससे बहुत ही कम खेलती है। इसको बजाती कम है, अभी उसका यही मन रहता है कि सब चीज़ उसके मुंह में जाए। इसको बजाती कम, इसको खेलती कम है, इसको मुंह में ज़्यादा डालती है। तो ये जो ये तार है, ये हम लोग सोचते हैं कि वो मुंह में डालेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए कम ही देते हैं खेलने के लिए। जब भी देते हैं
कोई भी चीज़ उसको खेलने के लिए देते हैं तो उसके सामने या उसके आसपास मैं या अंशु कोई ना कोई रहता है तभी देते हैं, क्योंकि भी बहुत छोटी है। हर एक चीज़ वो मुंह में डालती है तो कहीं कुछ टूट के उसके मुंह में चला गया तो दिक्कत होगा, इसलिए बहुत देख रेख करके ही देते हैं। तो अभी जब बड़ी होगी तो सब चीज़ों से खेलना ही तो है, उसका ही तो है। उसके बाद नंबर है शूज का। तो ये उसका फर्स्ट शूज है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जब भी ये वॉकर में उसको बैठाते हैं तो यही शूज पहनाते हैं, क्योंकि ये उसके पैरों के साइज का है। बाकी जो शूज है उसकी साइज जो है बड़ी है, तो ये उसके साइज की है तो यही अक्सर यूज करती है। बाकी ये स्लीपर तो वो पहनती नहीं है, पहनने से ज़्यादा इसको खाती है, तो इसको कम पहनाते हैं, क्योंकि अगर वो देख ली इसको पहनते हुए तो रोना स्टार्ट कर देती है कि मुझे दो, मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। मतलब बोलती तो नहीं है, बट उसका मतलब यही रहता है कि मुझे खाने के लिए चाहिए। और जब ये उसको दे देते हैं तो उसको लेके मुंह में डालती है। ये जो अंगूर है ना, ये खाने के लिए। तो इसको बहुत ही कम पहनाते हैं। जब से ये आया है शायद से तीन तीन नहीं तो चार पांच बार ये पहनी होगी। कहीं बाहर गई है एक दो बार तो पहनी है, घर में दो तीन बार पहनी है। और वो भी चोरी से पहनाते हैं, वॉकर में डालते तो पैर नीचे रहता है तो पहना देते हैं। अगर ये सोते हुए या कहीं जाते हुए पहनाते हैं ना तो वो देख लेती है तो बहुत रोती है। तो ये बहुत कम पहनती है, ये अक्सर रखा ही रहता है सबके देखने के लिए। इसको सबको देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये उसके साइज का है तो ये ज़्यादा पहनती है। और तीसरा शूज ये है। ये इसमें लाइट चलती है, ये लाइट जलती है इसमें। तो इसकी साइज अभी बड़ी है, साची अभी इसको एक बार भी नहीं पहनी है। ये जब मतलब फिटिंग का होगा उसके। अभी तो वो अभी तो वो 8 मंथ की है शायद, 9 9 10 तक ये उसको होने लगे तब ये पहनेगी। इसमें लाइट जलता है, जब वो चलेगी इस पर प्रेशर बनेगा तो इसमें लाइट जलेगी। चौथा शूज ये है। ये ये पिंक कलर है, शायद उसमें व्हाइट दिख रहा है बट ये पिंक कलर है। तो ये भी साइज में बड़ी है, ये भी अभी साचू एक बार भी नहीं पहनी है। ये उसकी मौसी लाई थी फ्रॉक के मैचिंग का, फ्रॉक थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम कलर का है। तो ये भी अभी नहीं पहनी है, क्योंकि इसका साइज उसको बड़ा होता है। तो दो शूज अभी वो पहनी ही नहीं है एक बार भी, अभी बड़ा है तो, और बड़ी होगी तो पहनेगी। इसके बाद नंबर आता है, ये देखिए इसका अंगूर सब निकाल के रखा गया है, क्योंकि एक दिन वो देख ली थी और इतना रो रही थी, जिद कर रही थी स्लीपर लेने के लिए, तो अंशु उसका सारा अंगूर निकाल के फिर उसको स्लीपर दी। बट वो जान गई कि नहीं इसका अंगूर निकाल दिया गया है, तो वो थोड़ी देर खेली फिर इसके बाद फेंक दी। तो अभी अंगूर इसमें लगाया नहीं गया है, ये लग जाता है इसमें। अंशु लगाती है, तो अभी रखा था तो मैं लेते आई, बाद में अंशु लगाएगी। उसके बाद ये नंबर है उसके हेयर बैंड का। अभी तो उसका मुंडन हुआ है तो उसका बाल कम है, तो अभी हेयर बैंड यूज होता नहीं है। तो ये उसके फ्रॉक का मैचिंग है हेयर बैंड। ये पहला हेयर बैंड है, कितना क्यूट है ना। छोटा है नहीं तो मैं ही लगाती ये। उसके बाद ये दो हेयर बैंड है, एक ये कलर में है और दूसरा ये कलर है। ये 3 हेयर बैंड है उसके लिए। अब नंबर आता है उसके कपड़ों का। तो एक फ्रॉक ये है, पार्टी वियर फ्रॉक, मतलब कहीं प्रोग्राम हो पार्टी हो तो पहनने के लिए। घर पे तो छोटे बच्चे तो ये ऐसा भारी भरकम कपड़ा तो पहन नहीं सकते, क्योंकि इसमें उनको कंफर्टेबल नहीं होगा। तो एक फ्रॉक ये है येलो कलर। दूसरा फ्रॉक ये है, इसी का मैचिंग हेयर बैंड अंशु लाई थी, बट मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा ये ज़्यादा है ये थोड़ा कम है। दूसरा फ्रॉक ये है, क्यूट है। इसमें इतना इतना दिया है, जब ये पहनेगी साचू जब चलने लगेगी तो पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये फ्रॉक उसको बड़ा भी हो रहा है, अभी पहनी भी नहीं है एक भी बार। तो दूसरा फ्रॉक ये है, ये तीसरा फ्रॉक ये है, ये भी वैसा है, ढेर सारा इसमें। इसके बाद है ये उसके लिए आया है,
इसलिए जैसे कहीं बाहर कहीं ठंडी में जा रहे हैं, मतलब बाइक से स्कूटी से कहीं जा रहे हैं, तो ये उसको उड़ा उड़ा के ले जाए तो ठंडी कम लगेगा। बच्चों को जितना हवा से बचाओ उतना ही अच्छा रहता है, तो ये उसके लिए ही। तो अभी उसके पास 4-5 था, तो ये अभी मैं निकाली नहीं हूँ, अभी जैसे आया था वैसे ही रखा है, तो ये भी यूज नहीं हुआ है। उसके बाद नंबर आता है उसके स्वेटर का। तो ये उसका स्वेटर है। अभी ये दिवाली दिवाली के दिन से ये यूज होने लगा है, क्योंकि यहाँ दिवाली की 1-2 दिन पहले से ही ठंडी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो मैं उसका स्वेटर निकाल दी हूँ। तो ये उसका फर्स्ट स्वेटर है येलो कलर का, उसमें ये टोपी भी दिया है। उसका ये उसका पजामा, ये उसका 2 सॉक्स, ये सॉक्स था, और ये पजामा, और ये उसका फर्स्ट स्वेटर था। सेकंड स्वेटर उसका ये है, ये फ्रॉक टाइप में है थोड़ा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रॉक टाइप में। ये सेकंड स्वेटर है, ये भी मैं दीपावली पे ही निकाल दी थी, तो ये उसका सेकंड स्वेटर है। ये फ्रॉक टाइप में है। ये उसका पजामा है। ये उसका पजामा, फ्रॉक, फ्रॉक के नीचे पजामा। ये भी सॉफ्ट देखने में भले ही थोड़ा वो लगता है, लेकिन ये सॉफ्ट है, वो उसको आरामदायक रहता है, क्योंकि मैं उसको जब पहना देती हूँ तो वो पहनी रहती है, रोती नहीं है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ सॉफ्ट है, तभी वो पहनी रहती है। बट ऐसे देखने में लगता है कि नहीं चुभेगा चुभेगा, लेकिन नहीं, सॉफ्ट है। और ये उसका सॉक्स है उस पे का। और इस पे टोपी भी था, बट वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ, क्योंकि ये साची सुबह में पहनी थी, तो मैं लेके आई, बट मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया है। मिलेगा तो मैं दिखा दूंगी। इस पर टोपी भी है, अलग से टोपी है। उसके बाद ये उसके लिए तौलिया उसके लिए तौलिया आया था। ये ये भी रखा है, कहाँ यूज होगा, मम्मी दे दी थी कि जैसे कहीं ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं तो काम देगा उसके लिए। तो पिंक कलर का, इसमें वाइट दिख रहा है, बट ये लाइट पिंक है। उसके बाद नंबर आता है ये जीन्स। ये जीन्स खरीदा गया है। ये जीन्स अगर वो 2-2.5 साल की होगी तो भी ये जीन्स उसको होगा। तो ये पता नहीं, अंशु बोली कि मम्मी गई थी, हम लोग गए थे खरीदने, बट ये मम्मी बड़ा ले ली है कि वो बड़ी होगी तब तक पहनेगी, तो इतना बड़ा ले ली है कि ये 2 साल की होगी तो भी ये उसको होगा। तो ये वैसे ही रखा है। उसके बाद नंबर आता है उसके अंडर गारमेंट का, तो मतलब नेपी का। तो ये है उसके लिए ढेर सारी आई हैं, मेरे ख्याल से 10 10 या 12 है, क्योंकि वो सुसु बहुत करती। हाँ, ये उसके उसके स्वेटर का ये टोपी है, मिल गया। ये बहुत ही ज़्यादा सूसू करती है, छोटे बच्चे सूसू करते ही हैं। तो मैं डायपर हमेशा उसको नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि दिन में भी डायपर, रात में भी डायपर, हमेशा डायपर पहनाओ तो वो पता नहीं उसको डायपर सूट ही नहीं करता कि क्यों। अगर रात में भी पहना देते हैं और कहीं घूमने जाना हुआ दिन में भी पहना देते हो, तो उसको रैसेज रैसेज हो जाती है कमर में यहाँ पे रैसेज हो जाती है। बट डायपर उसको छोटी नहीं है, मैं उससे भी बड़ी साइज की लाई, दोबारा गई बड़ी साइज की लाई, बट उसको हो ही जाता है रैसेज, रेड रेड हो जाता है कमर पे। तो मैं उसको हमेशा डायपर नहीं पहनाती हूँ, बस रात में पहनाती हूँ, या फिर कहीं बाहर जाना हुआ दिन में तो पहनाते हैं, और भी निकलना होता तो पहनाते हैं, और घर आके तुरंत निकाल देते हैं। मैं ज़्यादा डायपर यूज नहीं करती साचू को, बस रात में यूज करती हूँ। तो उसके लिए ढेर सारी नेपी उसकी मौसी लाई थी, 10 नेपीज लाई थी। एक कलर की एक कलर की 2 नेपी ऐसा। तो एक कलर 5 नेपीज थोड़ी छोटी हैं, 5 नेपीज नेपी थोड़ी बड़ी साइज की हैं। तो ये उसके लिए एक कलर की ये है, एक कलर की ये दो दो कलर, तीसरी कलर
ये है, इसमें भी 2 है, तीसरी कलर, चौथी कलर नहीं मिल रही है, सब मिक्सअप हो गया है। ये तो ऐसे ऐसे मतलब उस पे छोटा भीम, छोटा भीम छोटा भीम, इस पे क्या लिखा है, सब पे छोटे भीम, छोटा भीम, नहीं सब पे अलग अलग है, कार्टून वगैरह बना है। तो ऐसे 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 10 12 नए पीस के लिए आया है। बट अभी ये एक भी नहीं निकला है, क्योंकि जो उसका पहले का था वो अभी चल रहा है। तो अभी क्या उसको उसको भी साइज ठीक हो रही है अभी, उसको साइज थोड़ी छोटी होने लगेगी तो वो सब रख के तो ये नया नया निकालेंगे, क्योंकि इसकी थोड़ी साइज बड़ी है अभी, ये साचू को बड़ी होगी। अंशु जानबूझ के बड़ी साइज की लाई थी, क्योंकि जब वो आने वाली थी, मतलब जब उस शॉपिंग कर रही थी तो उस टाइम मैं उसके लिए नए नए नैपी निकाली थी। तो मैं वो बोली कि दीदी साचू के लिए नैपी छोटे साइज का लें या बड़ा, तो मैं बोली थी नहीं थोड़ा बड़ा लेना, क्योंकि अभी उसके लिए नया नया निकाले हैं तो वो अभी 1 2 मंथ चलेगा उसकी साइज, तो थोड़ा बड़ा साइज लेना। तो वो बड़ा लाई है अभी साचू का 1 2 मंथ बाद।